Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 13, exercise 13B, क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, अ सर्वे इज कंडक्टेड to find out which of the 4 ice cream flavors, chocolate, strawberry or mango and vanilla, the students in the class prefer. The pie chart shows the result of the survey. chocolate 120 students प्रेफर करते हैं और स्ट्रॉबेरी का 90 डिग्री है, ठीक है। और इफ़ 1/4 ऑफ द क्लास प्रेफर स्ट्रॉबेरी, 1/4 का मतलब यहाँ मुझे लगा बना हुआ है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है 1/4 ऑफ टोटल। टोटल है हमारे पास 360 डिग्री सर्कल का, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं इफ़ 1/4 ऑफ द क्लास प्रीफर द स्ट्रॉबेरी, स्टेट द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, वो मैंने कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्रीफर वनीला। वनीला का स्टूडेंट का बताना है। ये पूरा 360 का है, तो वनीला के लिए आप 360 में से इन सबको माइनस कर दें। ये कितने हैं भाई? 120, 90 और 50 कितने हो गए? 120 और 90 और 50, इन्हें प्लस कर लें। 9, 10, 11 और 16 और 260, 260, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है जी। 100 डिग्री, तो वनीला आ गया हमारा 100 डिग्री, सही है। ऑप्शन 2 भी हो गया, 1 डन, 2 डन। अब 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्रीफर वनीला एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। टोटल स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट बताए हुए हैं क्या? If 1/4 of the class prefer strawberry, state the angle represent each angle of the sector. Express the number of the students who prefer vanilla as percentage of the total number of the student in the class. अब हमें टोटल नंबर तो बताया हुआ नहीं है, तो फिर हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 3 में हमारे पास वनीला और नीचे है टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से कर लेते हैं। वनीला के हैं 100 डिग्री, टोटल होता है आपके पास 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें, ठीक है। 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 360, ये आ रहा है 27.7%, ठीक है। 7 हो रहा है तो 27.8 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इफ़ 5 स्टूडेंट प्रीफर मैंगो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, अब हो जाएगा सवाल हमारा सॉल्व, ठीक है। अगर मुझे मैंगो का ही मालूम करना होता स्टूडेंट्स कितने, ठीक है, तो मैंगो के जो एंगल है, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल, ठीक है, सही है। तो अभी मैंगो के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 5, और मुझे स्टूडेंट्स डिग्री कितना है इसका, मैंगो का डिग्री कितना है? मैंगो का डिग्री है 50 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल, ठीक है। 50 को 0 से काट दें, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो 36 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कराएगा, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 36। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास? 36 डिग्री नहीं आएगा, सिर्फ 36 आएगा। 36 स्टूडेंट्स हैं जो टोटल है हमारे पास, सही है। वेरिएशन वाली सवाल मैंने किया था, मेरी कोशिश थी कि यहाँ पे वेरिएशन वाला एक आ जाए, लेकिन वो आया नहीं अभी तक। होप्स हो कि आगे मुझे मिल जाए, तो फिर मैं वेरिएशन के बारे में भी थोड़ी सी आपसे डिस्कशन कर लूँ कि वेरिएशन का सवाल आ जाए तो फिर उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं द पाई चार्ट शोज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ पब्लिशिंग कंपनी
ओके, न्यूज़पेपर 180 डिग्री, बुक्स 72 x डिग्री और अदर्स. Express the revenue of the company earns from the newspaper as a percentage of the total revenue of the company. न्यूज़पेपर है हमारा 180 डिग्री, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 न्यूज़पेपर की परसेंटेज बतानी है हमें. यह है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री टोटल एंगल है और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है. 0 से कटना चाहिए. 180 और 0 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 36, ये आ रहा है 50. तो न्यूज़पेपर की जो स्ट्रेंथ है वो है 50%, चूँकि परसेंटेज में, ठीक है. अभी हमने परसेंटेज बताया. अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं. एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम द मैगजीन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. अब हमारे पास रेवेन्यू बताना है मैगज़ीन का, और मैगज़ीन का आ रहा है हमारे पास 72%, ये लिखा हुआ. ये मैगज़ीन है 72%. तो मैगज़ीन का आप क्या करेंगे, 72% 72 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल है 100%. ये 0 इससे कटा. 36 वन 36 2 72 और 2 10 20%. तो मैगज़ीन 20% हो रहा है, सही है. इसके बाद कहते हैं इफ़ द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम द बुक्स is 17.5% of the total revenue of the company. Find the value of the x. अच्छा जी. तो परसेंटेज का फॉर्मूला निकल रहा कैसे अभी तक जो हम कर रहे हैं. हमारे पास अब क्या है, बुक्स की परसेंटेज अगर हमें निकालनी हो तो यहाँ पर बुक्स का एंगल है x डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल होता है 100%, ठीक है. और बुक्स की परसेंटेज दी हुई है 17.5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 17.5. 360 यहाँ के मल्टीप्लाई करवाएगा और 100 यहाँ आकर डिवाइड करवाएगा, और ये हो गया x. 0 से कटना चाहिए. और 17.5 को मल्टीप्लाई करवाएं 36 से 630, और 630 को डिवाइड करवा देंगे 10 से, तो ये 63 आ जाएगा. तो x आ जाएगा 63 डिग्री एंगल में आ रहा है आंसर, ठीक है. 63 डिग्री. बस क्या यही पूछा है इसमें इन्होंने, और कुछ पूछा ही नहीं है. ओके जी, दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया. अच्छा, 4 हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.